वो जानबूझ के कराया है। और इस तमाम घटनाक्रम पर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सौरभ दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, ये जो तमाम घटनाक्रम है इस पर किस तरह की जो पूरी जिसे कह सकते हैं कि एक पूरे तरह का जिसे सच कहते हैं कि वो सामने आ रहा है। गांव के गांव यहाँ पर खाली हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि घुसपैठिए वहां पर रहते थे और सरकारी योजनाओं का वो फायदा भी उठा रहे थे। हाँ जी, देखिए सिर्फ ये मध्यम ग्राम का जो तस्वीर हमने दिखाया है सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ऐसे कई जगह पर ऐसा हुआ है। और सौरभ जाके ग्राउंड रिपोर्ट भी करके आए थे बसीरहाट की हकीमपुर से, जहां हमने देखे थे कि बंगाल की कई जगह से लोग आके वहां पहुंचे हैं और वहां से वो बांग्लादेश भागने की कोशिश की है और भाग भी गए हैं कई जगह से। और भागने में बीएसएफ ने मदद की है, क्योंकि इस तरह से लोग जो हजारों लोग बांग्लादेश की जो बंगाल में कई जगह पर छुपे हुए थे, अब एसआईआर के चक्कर में उनको भागना पड़ा है। तो ऐसी जब स्थिति कई बरसों से बीजेपी की तरफ से, हम जैसे पत्रकारों की तरफ से या बीजेपी की पहले जनसंघ की तरफ से बताया जा रहा था, तब बंगाल में, बंगाल की राजनीति में बार बार इसे नकारा गया है। लेकिन अब जब सही तरीका से एसआईआर किया जा रहा है, जब डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और सही डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, आधार के बारे में जब बताया जा रहा है कि सिर्फ आधार से चलेगा नहीं, तब इस तरह से गांव खाली होते हुए हम देख पा रहा है। और जब यहाँ पे जो भारतीय है, जब महिलाओं ने हमें बता रहे हैं कि ये सारे जो यहाँ पे लोग रहते थे, इनको जो लक्ष्मी भंडार है वो दिया जाता था। यहाँ पे जो लोग जो अनएम्प्लॉयड, मतलब सभी लोग अनएम्प्लॉयड थे, ये भंगार की काम करके अपना दिन गुजरान करते थे या राजमिस्त्री की काम करके अपना दिन गुजरान करते थे। तो इनको जो अनएम्प्लॉयड भाता, बेकार भाता जिसे कहते हैं, ये मिलता था। इन लोगों को जो इनमें विधवा है उनको अगर नहीं भी है, जैसे भी हो, इनको विधवा भाता दिया जाता था। तो हम और आप जो टैक्स की पैसा भरते थे और उससे ममता बनर्जी कितने समाज की काम करती हैं, ऐसा वो उनका अपने चुनाव कैंपेन में दावा करती थी। तो वो ये सारे पैसा ये बांग्लादेशियों के खाते में भी, और ये खाता भी कैसे बनाया गया, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना का स्कीम उन्होंने भारत की लोगों के लिए बनाए थे, और इन्होंने ये फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड बनाकर ये बांग्लादेशियों के लिए वो जनधन वो अकाउंट बनाकर उसी अकाउंट में डाला जाता था, ये सारे भारत की स्कीम इन बांग्लादेशियों के लिए। तो अब लेकिन एसआईआर में इतने अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन, जो 11 डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया था, प्रॉब्लम इस बात की है कि ये जो आंदोलनजीवी जो है, जिस तरह से ये जोगेंद्र यादव जैसे, जिन्होंने आधार कार्ड के लिए रोते रोते बिहार के समय पे हमने देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाए थे, लेकिन अड़े हुए थे इलेक्शन कमीशन। ये आधार कार्ड जिस तरह से एक डॉक्यूमेंट बन नहीं पाया, तो इनको लगा कि अब बांग्लादेश भागना, इसके अलावा इनके सामने कोई चारा नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बन नहीं पाया। तो क्योंकि फर्जी आधार कार्ड बना के इन लोगों को, बांग्लादेशी लोगों को भारत की वोटर बनाना, यही एक तरीका और एक चक्र बनाना, ये पूरे आंदोलन जीवी का एक तरीका ये पूरे देश में बना था। लेकिन अब इनके सामने भागने के अलावा कोई तरीका नहीं था। जी, सौरभ दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, जिस तरह से एसआईआर के बाद ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, गांव के गांव लगातार खाली हो रहे हैं, और ये एक बड़ी चिंताजनक भी बात है कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो अब बांग्लादेश जा रहे हैं। किस तरह से जो ममता सरकार है वो गिरती नजर आ रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि विरोध उनकी तरफ से भी एसआईआर का पुरजोर हुआ। विरोध तो पुरजोर था, लेकिन
एसआईआर को लेकर यहाँ का जो चुनाव आयोग है वो बार बार बीएलओ हो, चाहे बीएलए हो, चाहे डीईओ हो, चाहे ईआरओ हो, कल भी एक बैठक हुआ है स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के मौजूदगी में, और जिसमें साफ तरीके से कहा गया है कि आप एसआईआर का जो मैनुअल है वो मैनुअल फॉलो कीजिए। और एक बात साफ तरीके से समझ लीजिए, अगर मृतक, स्थानांतर, एब्सेंटी और जो डुप्लीकेट वोटर्स है, इनमें कोई भी तथ्य की गड़बड़ी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलओ की जितनी है उतनी ही ईआरओ की है, उतनी ही एईआरओ की है, उतनी ही बीएलए की भी है और उतनी ही डीईओ की भी है। और ये जो मैसेज पूरी साफ तरीके से इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मानिए कि 81,000 करीब 81,000 बूथ है, यानी 81,000 अगर बीएलओ मान के चले तो ये 81,000 बीएलओ पूरे बंगाली है। उनके लिए एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था जिसका जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन था कि ये प्रेस रिलीज किस लिए है वो इंग्लिश में था, लेकिन बाद का जो प्रेस रिलीज था वो पूरा बंगाली में था। उसमें यही लिखा गया था कि आप ये भूलिए मत कि आप इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो कहा नहीं गया कि आप किसी राजनीतिक दल के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप किसी आपके मोहल्ले के दादा के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, किसी दीदी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप चुनाव आयोग के रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये बात जब उनको याद किया गया और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि प्रसेनजीत दा भी मध्यमग्राम के बारे में बोल रहे थे। मध्यमग्राम के साथ साथ और एक घटना सामने आई है, वो है बारुईपुर पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जो साउथ 24 परगना के अंदर आता है, जहां में अभिषेक बनर्जी का दबदबा है। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एक घटना सामने आई है कि 4 नवंबर को एक बीएलओ को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो टीएमसी के उस 94 नंबर जो बूथ है उस बूथ के बूथ सभापति है, बूथ प्रेसिडेंट है। तो इसलिए उनको हटाया गया और एक आंगनवाड़ी कर्मी को उनके जगह रिप्लेस किया गया। लेकिन क्या देखा गया कि 4 नवंबर जिसको चुनाव आयोग ने हटाया, 25 नवंबर जो एनुमरेशन फॉर्म्स कलेक्ट हुआ है उसमें उन्हीं का साइन है, उन्हीं का सिग्नेचर है। तो ये हैरानी वाली बात है कि ये कैसे हो गया, जिसको हटा दिया फिर भी वो काम कर रहा है। तो अब जाके चुनाव आयोग ने डीईओ और ईआरओ को ये बात निश्चित करने के लिए कहा है कि आप इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ये हुआ कैसे। आप चुनाव आयोग के नहीं मान रहे, आप चुनाव आयोग के नियम कानून को नहीं मान रहे, अगर चुनाव आयोग कोई स्टेप ले रहा है तो आप नहीं मान रहे। तो इसी के चलते पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम अभी चुनाव आयोग ने बनाया है, उसमें एक बात निश्चित होना है, जो एसआईआर का जो स्पिरिट है कि कोई भी वैध वोटर का नाम कट ना जाए और कोई भी अवैध वोटर का नाम वोटर लिस्ट में नियुक्त ना हो। ये बात निश्चित करना है। मोटे तरीके से इसको निश्चित करने के लिए सिर्फ ये सारी बातें नहीं दिखाया जा रहा है कि जो एनुमरेशन फॉर्म का कलेक्शन है, जहां जहां डाउट आ रहा है कि जहां पे अनकलेक्टेबल फॉर्म्स में कोई मृतक वोटर है ही नहीं, जहां पे देखा जा रहा है कि 2002 में ऐसा कोई वोटर ही नहीं जो 2002 का वोटर था। ये सब जब केस स्टडी आ रहा है उसको बारीकी से एक एक करके चुन के उस सब केस स्टडी को विश्लेषण किया जा रहा है कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। और साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उसका भी मदद लिया जा रहा है। एक नई ऑप्शन लॉन्च हुआ है डैशबोर्ड में और उससे ये देखा जाएगा कि कहीं कोई डुप्लीकेट वोटर तो नहीं रहा। और एक पहलू है मृत वोटर के लिए, जितने भी मानिए आप आधार का जो संस्था है, जो बर्थ रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो डेथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो कब्रस्तान है, जो शमशान घाट है, वहां से भी डेटा कलेक्ट हो रहा है कि आपके पास ये जो पर्सन का जो मृत वोटर्स है कितने डेट हुए हैं और कितने बर्थ रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है। तो ये सारे डेटा मैच करके चुनाव आयोग का कहना है कि जितना हो सके वो दूध में से पानी निकाल सकेंगे। बिल्कुल, अपने आप में ये तस्वीरें जो हैं वो दिखाती हैं कि ये कितना गंभीर मामला है, कितना संवेदनशील मामला है और जिस तरह से गांव के गांव वहां पर खाली हो रहे हैं। प्रसन्नजीत और सौरभ दत्ता, आप हमारे साथ बने रहिए और ये जो तस्वीरें हैं ये जो सच है इसको बयां कर रही है। घुसपैठिए रातों रात जो हैं वो बांग्लादेश जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। तो जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी फर्जी वोटर्स को लेकर और घुसपैठ को लेकर, ये अपने आप में
जो ये तस्वीरें हैं वो बयां